बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह फल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़मरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमरिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, काबिल एहतराम हजरात और उलमाए किराम, और दूर तक बेतरतीब गैर मुनज़्ज़म हाज़रीन मजलिस, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो अपने घरों में अपनी छतों पर और बालाखानों में बैठ करके ये मुबारक आवाज़ें सुन रही हैं, वो यकीनन काबिल सताइश हैं। और ख़ास तौर से हमारे सामने इस मकतब इस्लामिया पड़हरागंज के वसी वारिस मैदान में जो हमारे गयूर बाज़मीर नौजवान नज़र आ रहे हैं, यही तो इस कौम के नैया के खेवनहार हैं, मुस्तक़बिल हैं। मगर शर्त यह है कि ये खुद अपनी जगह पर मुस्तैद रहें। अभी जो मंजर नजर आ रहा है ये गैर मुनासिब अंदाज है। आप बेइंतहा हसास तबीयत के मालिक हैं, तरबियत याफ्ता भी हैं, बस थोड़ी सी तवज्जो देकर अपने आप को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आज कोई नई बात नहीं है। ये जो हमारे नौजवान साथी, हमारे अजीज खड़े नज़र आ रहे हैं, यकीनन उनके सामने भी जहां पर वो खड़े हैं वहां भी फर्श बिछा हुआ होगा। काश कि ये लोग भी तरतीबवार बैठ जाते। तो मेरी निगाह सड़क तक जा रही है, लोग बेचैन हैं, वो अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। और आपने अगर मोहब्बत और अज़मत के साथ मुझे कुछ मौका दिया तो मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ खिदमत कर सकूं। ज़माने दराज के बाद आपके दरमियान चंद मिनट गुफ्तगू का मुझे मौका फराहम कराया गया है। मैं आपको याद दिला दूं, यही फील्ड है, यही वो जगह है। एक ज़माने में एक अदीम शख्सियत मुनाज़िर इस्लाम की जिंदगी से थोड़ा सा हम लोगों को मौका मिला था। मौलाना ताहिर गयावी साहब ने प्रोग्राम दिया था। मकतब की बाउंड्री भी इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी, ये इमारतें बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, वो सामने वाली भी बिल्डिंग नहीं थी। और हद तो ये है
जिस दिन प्रोग्राम तय था जोहर के बाद वो बाराने रहमत मूसलाधार बारिश हुई कि जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ घुटनों घुटनों पानी लगा हुआ था। और शाम को प्रोग्राम है, हमारे अकाबिर सारे मौजूद थे। हजरत मौलाना सईदुद्दौला साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मसीहुद्दौला साहब रहमतुल्लाह अलैह, सूफी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना डॉक्टर इब्राहिम साहब, मौलाना हारून साहब, ये सारे अकाबिर मौजूद थे। मौलाना फैयाद अहमद साहब, आज इनमें से कोई नहीं। अल्लाह सबको गनी के रहमत फरमाए, सभी को अल्लाह ताला उनके आखिरी आराम गाह को जन्नत का नमूना और जन्नत का टुकड़ा नसीब फरमा दे, नेमतों से नवाजे, अपना जवान रहमत में जगह नसीब फरमाए। उस वक्त वो सारे मौजूद थे और मुझे यकीन है कि थोड़ी सी तवज्जो आप देंगे तो उन तमाम हजरात की रूहानी तवज्जो आपके साथ, आपके सरों पर साया फेंकन रहेगी। मौलाना ताहिर साहब को रिसीव करने के लिए अकाबिर ने मुझे हुक्म दिया था और मैं उनको गोरखपुर लेने गया हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, बारिश से ये पूरा फील्ड भरा हुआ है। सबको यकीन कामिल था कि प्रोग्राम आज कैंसिल। एक तो मौलाना ताहिर साहब गयाबी का प्रोग्राम बड़ी जिद्दोजहद के बाद नसीब से मिला था, दूसरे ऐसे हालात, मैं बेखबर उधर था, उधर कहीं बारिश और इसका नाम और निशान नहीं, इतना फोन का सिलसिला था नहीं, वरना उतनी देर में हजारों मैसेज हमारे पास पहुंचे होते और यहाँ पहुंचाया जाता। कुछ नहीं था, सब अपने अपने में मगन थे। मौलाना को लेकर के मैं वहाँ से चला, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ जब बड़हरा की सरहद में दाखिल हुआ तो कुछ कुछ दाएं बाएं नमूने नजर आए जिससे हमको भी एहसास होने लगा। बिल्कुल मायूसी और नाउमीदी का मामला था। आज भी उनमें से जो हजरात उस मौजूद थे उस वक्त के, वो आज भी उनको याद होगा। जब मौलाना पहुंच गए, उनको कमरे में ठहरा दिया गया, उनकी ज़ियाफत शुरू हुई तो सबकी तवज्जो अब इस जलसागाह के सिलसिले में हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जलसा होगा, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों को वो हिम्मत, वो हौसला, वो अज़्म और वो सलीका और शऊर दिया है। आप में आज बहुत ज़्यादा होना चाहिए तरक्की के साथ, लेकिन मैं वो नहीं देख रहा हूँ। आपके अकाबिर और बुजुर्गों में था, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, यहाँ की सारे के सारे बच्चे इसी मकतब के माइक से ऐलान किया गया और वो मंजर मुझे भूलता नहीं है। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि हर घर से हर मर्द, यहाँ तक की औरतें, जिसके हाथ जो नसीब हुआ, कोई लोटा है, कोई बाल्टी है, कोई कुछ लेकर के यहाँ से पानी निकाल निकाल करके नालियों में फेंकना शुरू किया। मेरे भाइयों, जब ये कौम मुत्तहिद होती है तो बड़े बड़े चट्टानों का भी मोड़ देती है, जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, समंदरों का रुख मोड़ा है इनके खातिर। अल्लाह के इन बंदों और बंदियों ने जो मेहनत की, कुर्बानी दी, तो देखते देखते इस पूरे फील्ड में पानी का कतरा नजर नहीं आता था, लेकिन जमीन इतनी नर्म हो चुकी थी कि दलदल जैसा माहौल पैदा हो गया था। फिर दूसरी मुहिम चालू की गई। हाजी दोस्त मोहम्मद साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हाजी अयूब साहब भी इस वक्त नहीं हैं, उनके बच्चे, उनके नवासे सब मौजूद हैं। उस वक्त ऐलान हुआ कि यहाँ पर मिट्टी तो नहीं लाई जा सकती, हाँ भट्टे से अगर राबिश चली जाए तो हमारा काम आ सकता है। खुदा गवाह है, लोग गवाह हैं कि उस वक्त से लेकर के हमारे ख्याल से 4:30-5 बजे से शुरू हुआ और 6 बजे तक इतना राबिश गिरा, गर्म गर्म राबिश, कि उसकी गर्मी की वजह से भी जो अंदर की रुतूबत थी वो भी हवा बन करके, भाप बन करके उड़ गई। और जब इशा के बाद जलसा शुरू हुआ, स्टेज बना, तो मौलाना ताहिर गयाबी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तारीखी बयान किया था और ऐसी तकरीर पेश की थी
मुफ्ती कि पूरा जिले नहीं बल्कि पूरे यूपी नहीं हिंदुस्तान के अंदर उसका चर्चा हुआ था। बड़ी कामयाबी से अल्लाह ने नवाजा। मगर आज उनके बच्चों उनके सपूतों में वो सलीका नहीं है। अल्लाह के बंदो, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो, जो कुछ मुझे मिला है यहीं की सरजमीन से मिला है। मैंने अपनी जवानी और नौजवानी के सारे अय्याम मदरसा इरशादुल उलूम के अंदर गुजारे हैं और जो हमारे अकाबिर हैं एक एक लम्हे की मेरी हरकतों से वाकिफ हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने आपकी बदौलत, आपकी दुआओं की बदौलत मुझे नवाजा, वो मकाम दिया जो शायद कहीं मुझे नसीब नहीं होता। आज वो अकाबिर नहीं हैं, आज वो हमारे बुजुर्ग नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहानी तवज्जुहात और उनकी दुआओं का नतीजा आज हमारी ज़िंदगी में बागो-बहार बनाए हुए है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये जो खड़े हुए नजर आ रहे हैं मेरे अजीजों, कम से कम अपने अकाबिर की याद में अपने इस मजमे को ऐसा संजीदा और बावकार बना दो कि आने वाला खतीब जो बड़े एजाज के साथ और बड़ी आरज़ू और तमन्ना के साथ बुलवाया गया है, मौलाना मुफ्ती जो आपके सादुल नजीब साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर से हम सब लोग फायदा उठाएंगे। मैं चंद मिनटों के लिए आपको सिर्फ समेटने और उजागर करने के लिए और आपको उस बावकार बनाने के लिए बैठा दिया गया हूँ। मैं बारहा काम करता हूँ, आज उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये कहा करता हूँ कि हम लोग की हैसियत स्टेशन पर खड़े रहने वाले उस तरह इंजन जैसी है जो दिन भर, रात भर और साल भर उसी गोरखपुर स्टेशन ही पर रहता है। न कभी बम्बई जाता है, न कभी कलकत्ता जाता है, न मद्रास जाता है, न चेन्नई जाता है, बस गोरखपुर में रहता है। हाँ, इतना जरूर करता है कि अपनी मेहनत से एक एक डब्बे को जोड़ जोड़ करके पूरी ट्रेन को दिल्ली रवाना कर देता है, बॉम्बे रवाना कर देता है, चेन्नई रवाना कर देता है, सिकंदराबाद रवाना कर देता है, मद्रास रवाना करता है, जम्मू कश्मीर तक पहुंचा देता है, कलकत्ता बंगाल तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद जहां का है वही रह जाता है। वही हाल हम लोग का। हम आपको जोड़ करके वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक पहुंचाने के लिए सादुल नजीब आपके लिए फराहम किए गए। आप उनके लिए अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए। मगर बैठा हूं तो बात सच्ची ज़बान पे लाएंगे, अपने होठों को सी नहीं सकते, जहर के घूंट पी नहीं सकते। यकीनन जो बात सच्ची होगी वो कहना पड़ेगा और कहना ही हक है आज का। ये आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, आपके सामने मेरे पीछे, मदरसा इस